Fiddle ball, fiddle, 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 fiddle ball, fiddle. हमास में घुसी इजराइल की सेना और फिर जो हुआ, उड़ गए सबके होश। पहले तो लैंड इनकर्शन अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जो शुरुआती बॉर्डर है जिसे क्रॉस करके अब इजराइल के टैंक्स अंदर घुस रहे हैं, तो उन्हें जो लाशें मिल रही हैं दोस्तों, वो डरा देने वाली है। उन्हें कई सारी ऐसे लाशें मिल रही हैं जो कि इजरायली बंधकों की थी, जिसमें कि विदेशी भी थे। कुछ और आगे जा रहे तो न जाने कितनी चीख पुकारे और कितनी लाशों का अंबार पड़ा हुआ है। ये उन फिलिस्तीनियों की है जो हमास के हमले का जो रिपरकशन है वो झेलते हुए खत्म हो गए, क्योंकि इजराइल ने 40 से 60 सेकंड का इंटरवल रख करके लगातार मिसाइल बरसा और उसके बाद फिलिस्तीनियों की बहुत ज्यादा तादाद में मृत्यु हुई। शायद जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा। दोस्तों, पूरी तरीके से सपाट कर दिया है गाजा को इजराइल ने, ये एक रियलिटी है। इवन अभी भी आज 15 तारीख है, 7 से 15 8 दिन के तकरीबन हो चुके हैं। 8 दिन होने के बाद भी जो लैंड फोर्सेस आईडीएफ की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, वो गाजा के अंदर कदम नहीं रख रही है। वो टैंकों से आगे जा रही है, लेकिन कदम पूरी तरीके से नहीं रख रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस इलाके में खतरा हो सकता है, हमास एक्टिव हो सकता है। इसलिए अभी भी लगातार जो लड़ाकू विमान है, जो एयर सुपीरियोरिटी है इजराइल की, उसकी मदद से वो लगातार बम बरसा रहे हैं गाजा पट्टी पर। सब कुछ तबाह हो चुका है। स्कूल गए, वहां के हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया गया, वहां की यूनिवर्सिटीज को भी उड़ा दिया गया और बाद में कह दिया गया कि उन यूनिवर्सिटीज में जो है आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी किस तरीके से वो आतंकी हमला कर सकते हैं। और यहाँ पर योव गैलेंट जो है, जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने पूरी छूट दे दी है इजरायली सोल्जर्स को, आपको जो करना है करो, हमास को हमेशा के लिए खत्म करो। बीच खबरें आ रही है कि गाजा पट्टी में अल शिफा हॉस्पिटल के आसपास वो परिजन इकट्ठा हो गए, हजारों की तादाद है, जिनके कोई रिश्तेदार जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है और वो इजरायली फोर्सेस को वहां आकर के हॉस्पिटल को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहते, इसीलिए वो हॉस्पिटल के सामने खड़े हो गए, अल शिफा हॉस्पिटल के, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, जो टाइम ड्यूरेशन है वो खत्म हो चुका है, जो अल्टीमेटम दिया गया था इजराइल की तरफ से वो अब खत्म हो चुका है। कल शाम 6 बजे ही खत्म हो गया था। अब देखना ये है कि क्या जब खुली छूट दे दी गई है इजरायली फोर्सेस को, योव गैलेंट की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के, और उस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल के सामने में इतनी बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या होगा उनका? क्या उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा? क्या इतने सारे लोगों को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा और ये इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक बोलना चाहिए मैसेकर हो जाएगा? बहुत बड़ी यहाँ पर एक चीज है, आपको बता दे, लगातार गाजा पर अभी भी बम बरसाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से सपाट किया जा रहा है, ताकि वहां पर जो अंडरग्राउंड टनल का नेटवर्क है उसे खत्म कर दिया जाए। एक बात अच्छी हुई है, जो भी हमास के कमांडर थे, टॉप कमांडर्स, 2 बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया गया, लेकिन उनके साथ में उनके परिवार को भी खत्म कर दिया, इसमें बच्चे भी थे। तो एक हिसाब से लगातार वॉर क्राइम्स होते ही जा रहे हैं वहां पर। आम लोग जो है उनके घरों को तबाह कर दिया जा रहा है और उनकी कोई गलती है या नहीं है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, वहां कोई लॉ नहीं है। भाई, आपकी तरफ से कुछ लोग आए और हम पर हमला किया, इसीलिए हम आपकी तरफ घुस करके जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें कुछ ऐसे लोगों के भी घर हो सकते हैं जो निर्दोष है, जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था हमास के क्रियाकलापों में, तो अब उनकी कौन पूछ परख करेगा? सोचने वाली बात है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो डेवलप हो ही चुका है, अब देखना यह है कि वहां पर क्या होता है। गाजा पट्टी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है और अभी भी इजराइल की फोर्सेस रुकी हुई हैं, वो चाह रही हैं कि लोग वहां से निकल जाएं, पर लोग वहां से पूरी तरीके से नहीं निकले, ये रियलिटी। अगर वहां के लोग ये ऑप्ट इन करते हैं कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे और इजरायली डिफेंस फोर्सेस अंदर घुस जाते हैं, खबरें ये भी आ रही थी कि हमास उकसा रहा है लोगों को कि आप डरो मत, इजराइल के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मत आओ, आप लोग रुको, गाजा पट्टी में रहो। तो ऐसा करने से ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है कि इजराइल रुकने वाला नहीं, और ये जो कैजुअलिटी होगी ये काफी खतरनाक होगी दोस्तों। अब ईरान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमले नहीं रुके तो ऑल आउट वॉर में ईरान उतर जाएगा। लेबनान ने फायर करना शुरू कर दिया मिसाइल, आपको बता दें, लेबनान ने फायर करना शुरू कर दिया मिसाइल। लेबनान के मोर्चे पर भी एक नया मोर्चा ऑलमोस्ट खुल रहा है। सीरिया के हवाई अड्डे को, अलेप्पो हवाई अड्डे को उड़ा दिया इसराइल, जिसके चलते
सीरिया भी नाराज हो गया, क्योंकि इजराइल को डर था कि सीरिया के हवाई अड्डे पर ईरान से जो है हथियार आ रहे थे, वहां से फिर सप्लाई हो रहे थे हमास की ओर। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो लेबनान, उसके अंदर हिजबुल्ला है, और सीरिया, अगर ये दोनों उतर गए और उसके साथ में ईरान में फुल ब्लोन आ गया, तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा सपोर्ट के लिए इजराइल के। इजराइल अब अकेले नहीं लड़ सकता, और लड़ेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान उसे झेलना पड़ेगा। आपको बता दें, आज अश्कलोन पर, इजराइल का शहर है अश्कलोन, उस पर फिर से हमास ने सैकड़ों रॉकेट दाग दिए हैं। तो हमास के ये टुकड़ी कहाँ है जो ये कर रहा है, इसके ऊपर अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगा पाई इजरायली डिफेंस फोर्सेस? आज की खबर, रात की खबर, सुबह सुबह की खबर, अश्कलोन के ऊपर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से, अश्कलोन शहर की तरफ। आयरन डोम कुछ को रोक पा रहा है, कुछ नीचे गिर रहे। तेल अवीव पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? अगर हमास गाजा में था तो वो हमास कहां से फायरिंग कर रहा है जो तेल अवीव पे हमला कर रहा है, अश्कलोन पे हमला कर रहा है? और वहां तक आईडीएफ की टीम पहुंची क्यों नहीं? जबकि गाजा पट्टी साफ साफ सब नजर आ रहा है, वहां कोई है ऐसा दिख नहीं रहा। देखना ये है कब तक ये जंग चलेगी। जो प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि लैंड इनकर्शन जो है, ग्राउंड इनकर्शन जो है, ग्राउंड ऑपरेशन जो है, जमीनी रास्ते से हमास के अंदर उतरना, कहना चाहिए फिलिस्तीन की गाजा पट्टी के अंदर उतरना और हमास को खोज करके एलिमिनेट करना, उसके सुरंगों के जाल को खत्म, इसमें महीनों लग सकते हैं। और जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतने ज्यादा कोलेटरल डैमेज होने का खतरा है, उतना ज्यादा आम नागरिकों के मरने की गुंजाइश है वहां पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां डेवलप हो रहा है। योव गैलेंट जो है डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने कह दिया है कि आप जो करना है करो। अब सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो घिर जाए, अर्बन वॉरफेयर की सिचुएशन में, एक बिल्डिंग के अंदर है, उसे अपनी जान बचानी है कि उसको मारने के लिए घात लगा के बैठे हमास के लड़ाके, और वहां पर आम नागरिक भी इन केस। तो ऐसी स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसमें जो है वहां पर जो सिविलियन है उनका लॉस हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रदर्शन हो रहे गाजा में वो डराने वाले हैं। प्रदर्शन खत्म नहीं हुए, वो लोग वहां से हटे नहीं, और इजराइल ने इसी प्रकार से बमबारी जारी रखी और अंदर घुसना शुरू कर दिया। काफी सारे लोग मारे जाएंगे और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिचुएशन यहाँ पर सामने आता दिख रहा है। इवन अमेरिका भी अब जो है वो कहने लगा है कि रुक जा, सेफ पैसेज देने दो, और शायद इसीलिए अभी भी रुका हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं इजराइल रुका हुआ है, वो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर रहा। अमेरिका ने प्रेस किया है, डिले करवाओ थोड़ा सा ग्राउंड ऑपरेशन, लोगों को निकलने दो वहां से, अगर नहीं तो फिर बहुत ज्यादा सिविलियन की जान जाएगी, ये कह रहा है अमेरिका। पुतिन ने कई सारे एलिगेशन लगा दिए हैं। सीरिया, ईरान, लेबनान, सबका सिचुएशन एकदम क्लियर है। सऊदी ने निंदा करनी शुरू कर दी। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। अगर सर्जिकली रिमूव कर पाया इजराइल वहां से हमास के लड़ाकों को, सर्जिकली हमास पर टारगेट, तब तो ठीक है। अगर वो जनरल हमले करता रहा इसी तरीके से, तो आम नागरिकों के मरने की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, मरना ही बस नहीं होता है। अगर आप किसी का घर ध्वस्त कर देंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? आप उनको गोली मारें या उनके घर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दें, एक ही बात है। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। वहाँ ऑलरेडी ना पानी है, ना खाना है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं। सिचुएशन क्रिटिकल चल रही गाजा में, और इजराइल कौन सा मुंह अगला लेने वाला ये देखना होगा। हमास का सफाया होगा या पूरे फिलिस्तीन का ही सफाया हो जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। Pero bomb.